Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Now let's start question number 6. Express the following percents as decimals. That means जो ये percent given है आपको इन्हें decimal में express करना है. Got it? Okay, so how will convert it? Yes students, we have a number with percent. Means हमारे पास जो number है वो percent में है. एंड आपको चेंज करना है डेसिमल में, बट पहले आपको परसेंट को रिप्लेस करना होगा, उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन डेसिमल में. ओके, सो वी हैव 3% एंड इफ वी रिप्लेस दिस साइन बाय 100. ओके, जब भी हम परसेंट के साइन को रिप्लेस करते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 100 से डिवाइड. यू ऑल नो दैट. ओके, सो नाउ वी हैव 3/100 एंड एज यू ऑल नो दैट देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, दैट मीन्स द डेसिमल पॉइंट विल बी हियर. ओके, गॉट इट. एंड नाउ वी हैव द 20 as the denominator. Okay, so the decimal point will shift to the left side as 2 digit. Why? Because 20 are there. Okay students, that means अगर अपॉन में 20 है उसका मीन्स क्या है, जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट. अगर इनटू में 0 होती मीन्स 10, 100, 1000 इस फॉर्म में होता तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है राइट साइड. बट हेयर अपॉन में है, सो क्या करना है हमें, ये जो डेसिमल पॉइंट है शिफ्ट करेंगे हम कौन सी साइड स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड. सो दैट मीन्स 1 डिजिट, 2 डिजिट देन 0. सो दैट इज योर आंसर इन डेसिमल्स. ओके, गॉट इट. देख लीजिए आप, 2 डिजिट हमने लेफ्ट कर दिया डेसिमल पॉइंट. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 29%. So that is 29%, or we can written as 29/100. Okay, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया and then as you all know that the decimal point over here, so we will shift to the left side towards 2 digit 1 2. So that means the decimal point will be here. So that means 0.29. So that is your answer. Now the next one is 25.6%. Okay, 25.6 and upon 100. Okay, परसेंट का साइन रिप्लेस किया है मीन्स क्या होगा, अपॉन में 100. Okay, and here decimal point over here. Okay, so now we will shift this decimal point to the left side for 2 digit 1 2. So that means decimal point will be over here. Okay, so that means 0.256. That is your answer. Okay students, and the next one is 212%. That means 212/100. Okay, so the decimal point will shift to the left side for 2 digit. Okay, because 20 are there, so that means 1 digit, 2 digit, then decimal point over here and then as it is. Okay, so that is in decimal form. Got it? Any doubt here? Okay. Now the next question is question number 7. What percent of 60 is 600? Understood? That means 60 का कितना परसेंट होगा, 600. Got it? 60 का कितना परसेंट होगा, 600. तो 60 का परसेंट है तो 60 क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ना स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स जिसका भी परसेंट होता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, अपॉन में, एंड जितने में होता है सो वो न्यूमरेटर में. एंड हमें परसेंट में साइन करना है, मीन्स परसेंट में फाइंड करने का मीन्स क्या है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन यूज़ करना है. ओके, ये फर्स्ट हम आपको बता चुके हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में. फ्रैक्शन आपके पास है एंड परसेंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड परसेंट का साइन यूज़ करिए. गॉट इट. सो 1 0 कैंसिल बाय 1 0 एंड 6 1 6 देन 10.
So we have 10 into 100%, or we can say 1000%. That is your answer. Got it? Now, rupees 50 is 250. Okay? अब आपको इसमें बताना है कि 50 का कितना परसेंट 250 होगा. सो 250 50 का परसेंट है तो 50 अपॉन में आएगा एंड इंटू 100 एंड यूज द साइन ऑफ परसेंट. ओके, सो नाउ 0 cancel by 0 and 5 5s are 25. So we have 5 and this 100%, or we can say 5 into 100, that will be 500%. That is your answer. Okay, and the next one is 8 hours in 2 days. आपको बताना है कि 8 hours का 2 days में क्या परसेंट होगा. सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन और परसेंट फाइंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें इन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. आपको पता है कि 8 hours का 2 days मीन्स जो 2 days है वो क्या है 8 hours का. अब आप डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? इन 1 day हाउ मैनी hours? Yes students, 24 hours. So now convert in hours and this one also in hours. Okay, so hours cancel by hours. Okay, so now we have 2 into 24 upon 8 multiplied by 100 to convert percent. Okay, so now 8 3s are 24. Now 2 into 3, that will be 6, and 6 into 100, that will be 600%. Got it? Okay. And the next one is 125 gram is 2.5 kilogram. Okay students. So ये 125 ग्राम में से कितना ग्राम है? 2.5 किलोग्राम. Okay, so now we convert as a gram also. Okay students, मीन्स किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज कर दीजिए क्योंकि ये ग्राम में है. 2.5 and 1 kilogram is equal to 1000 gram, and this will also in gram. So gram cancel by gram, and now we have 2.5 into 1000 upon 125. Okay, and multiplied by 100 and use the sign of percent. Now this cancel by this. Okay, that means this replace decimal point by 0. Okay, so now we convert it. 5 5s are 25, 5 2s are 10, then 5 5s are 25 and 0 will be as it is. 0 cancel by this 0. 5 5s are 25 and 5 cancel by this. 5 2s are 10, then 2. So 20 into 100%, or we can say 2000%. Got it? So that is your answer. Okay students, 2000% is your answer. Any doubt here? Okay. Now the next one is question number 8. Find the number whose 12% is 60. That means आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसका 12% 60 है. Got it? Understood? That means we have to let the number be x. means हमने वो नंबर लेट किया x. that means x का 12% क्या है? 60. Okay, so that means according to question 12% of x is equal to 60. Okay students, any doubt? Okay, so now we solve this. 12% that means 12 upon 100. परसेंट रिप्लेस करके 100 से डिवाइड करेंगे. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड x is equal to 60. Okay, so now x is equal to 60 will be as it is, and this will be divided, then it will multiply it, and it will multiply, that means it will divide. Got it?
So 12 5s are 60. So that means x is equal to 5 into 100, that will be 500. So that means 500 का 12% क्या होता है 60. Got it? Okay. Now the next one is 25% is 70. So हम इसे क्या करेंगे, हम इसे भी नंबर लेट कर लेंगे x. So let the number be x and according to question, yes, 25% of x is equal to 70. Okay, means 25 x का 25% क्या होगा 70. Got it? So now we solve this. 25 upon 100 means इसे replace किया हमने 100 से, of means multiply, and x is equal to 70. Okay, so now x is equal to 70 into this 100 students. This 100 goes to the right side, yes, by multiplying. Okay, so ये multiply हो गया and upon this 25 will be divide. Okay, got it? Okay, so now 25 4 times, that will be 100. Okay, so x is equal to 70 into 4, that means 0, and 7 4s are 28, so that means 280. That is your answer. Okay, so that means 280 का 25% क्या होता है 70. Got it? Okay, now the next one is 65% is 2021, means sorry 221. So ये 65 जो परसेंट है वो x का किसके इक्वल होगा 221. Okay, so 65 upon 100 into x, that will be 221. Okay, same thing will happening. So x is equal to 221 into 100 upon 65. That means सिंपल है, अगर ये डिवाइड में है तो अगर साइन चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई वाली डिजिट डिवाइड हो जाती है. ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट 221 into 100 upon 65 we get, yes, how, हमने 5 से डिवाइड किया इसे 13 then 20 एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई की then 4420 upon 13. ओके, एंड 13 से इसे कट किया then 340 and 340 is the answer. Got it? Okay, and the next one is D part. 12.5% is 1000. Okay, so 12.5 of x is equal to 1000, then 12.5 upon 100 क्योंकि ये परसेंट है. ओके, into x is equal to 1000, then x is equal to 1000 into 100 upon 12.5. Got it? And this decimal point replaced by 0. Okay, so now we cut 5, 25 से भी कट कर सकते हैं हम, 5 से भी कट कर सकते हैं. So 25 से 5 टाइम कट होगा एंड 25 से 25 4 ज़ा 100. ओके, अब भी ये कट हो सकता है 5 8 ज़ा 40. Then x is equal to 8 into 1000, that means 8000. That is your answer. Okay, and the next one is question number 9. A railway ticket cost rupees 720. A further 2% tax of this amount is added to it. So what is the total amount of this ticket? That means एक रेलवे का टिकट है कितने रुपीस का 720. अब उसमें 2% टैक्स ऐड कर दिया है, तो अब उसकी अमाउंट पूछ रहा है कि अब क्या अमाउंट होगी उसकी. अंडरस्टूड? ओके, सो दैट मीन्स जो कॉस्ट है टिकट की वो क्या है, कॉस्ट ऑफ द टिकट, यस, रुपीज 720. ओके, एंड व्हाट इज द टैक्स ऑन दिस कॉस्ट? सो टैक्स विल बी 2%. सो जो टैक्स है वो किसका 2% है? सिंपल है कि जो टैक्स है वो इसी रुपीज़ पर तो होगा ना, 720. सो 720 का 2% टैक्स ऐड हुआ है उसमें.
Got it? So that means according to question, what जो कॉस्ट थी वो 720 थी, उसमें ऐड हो गया 2% 720 का. क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज़ वेरी इजी. 720 प्लस 2%, दैट मीन्स 2/100 into 720. Okay, now we cut it. 2 5s are 10, 0 and 0 cancel by this 0. So we have 720 plus 72/5. So 720 प्लस 5 से इसे कट कीजिएगा 72 को. 5 1s are 5, then 2 we have 22. 5 4s are 20, then 2 we have decimal point, then 0. 5 4s are 20, so 14.4. Now we add them 0.4 and that will 4 and that is 3 and that is 734.4 rupees. Okay, that means students, let me tell you again, जो टिकट की कॉस्ट थी वो क्या थी 720. फिर उसने बोला कि उसमें 2% का टैक्स ऐड हुआ है. तो सिंपल है, जो 720 था 720 में 2% 720 का टैक्स ऐड हो गया. मीन्स वो होगा तो 2% 720 का ही, जो मीन्स उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी. सो उसमें वो ऐड हो गया. एंड इसे सॉल्व किया, परसेंट था रिप्लेस किया 100 से, इसे सॉल्व किया 72/5 आया, इसे डिवाइड करके 14.4 आता है. देन इन्हें ऐड करके क्या आता है 734.4. ओके, सो दैट मीन्स जो अब उसकी कॉस्ट है 2% टैक्स ऐड करके वो क्या है 734.4 rupees. Got it? Any doubt here? Okay. And the next question is question number 10. If 15% increases in the price of a sari is rupees 115. So what is the original price of the sari? That means एक साड़ी के प्राइस पर 15% इंक्रीज करा है और उसका रेट कितना है 115. सो उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो फाइंड करनी है. सो सबसे पहले अगर हमें ओरिजिनल प्राइस उसकी फाइंड करनी है तो हमें उसे वही लेट करना होगा. लेट द प्राइस ऑफ ओरिजिनल साड़ी, यस, लेट द प्राइस ऑफ ओरिजिनल, let the original price of साड़ी, क्या लेट किया हमने x. ओके, अब जो उसका प्राइस था उसमें कितना इंक्रीज हो गया 15%. सो 15% भी तो उसका ही वो हुआ होगा वो ऐड. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x था उसका ओरिजिनल प्राइस है, बट इसमें जो 15% साड़ी के प्राइस में ऐड हुआ है वो तब जाके कितनी हो जाती है उसकी रेंज 115. अंडरस्टूड? मीन्स ओरिजिनल प्राइस x था, उसमें x में ऐड हो गया 15%. 15% इंक्रीज होने का मतलब है जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसका ही तो 15% ऐड हुआ होगा. जैसे इसमें 720 का ही तो 2% टैक्स ऐड हुआ था, ऐसे ही इसमें x मीन्स ओरिजिनल प्राइस का 15% ऐड हुआ है. सो जब अब उसकी रेंज कितनी हो जाती है 115. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. x प्लस 15, इसे जो ये परसेंट का साइन है इसे रिप्लेस करते हैं 100 से. ओके, इंटू x, दैट इज 115. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव, इसे कट कर लीजिए. 5 3s are 15 and 5 2s are 10. देन 3x/20 इज इक्वल टू 115. ओके, now we can solve it. We can take LCM, that is 20 and 20x plus 3x is equal to 115. So 20x plus 3x, that is 23x is equal to 20 into 115. Now we will multiply it. Multiply करिए 2 5s are 10, then 2 1s are 2, then 3 and 2 1s are 2. Okay students, so that is 23x is equal to 2300. Then x is equal to 2300 upon 23 and it will cancel by
23, so x is equal to 100. So that means जो ओरिजिनल प्राइस था उस साड़ी का वो क्या था स्टूडेंट्स 100. ओके 100 प्राइस था उस साड़ी का. गॉट इट? ओके सो लेट मी टेल यू अगेन दिस क्वेश्चन. जो ओरिजिनल प्राइस था साड़ी का वो हमें फाइंड करना है, तो हमने उसे ही क्या लेट किया x लेट करने के बाद हमें जो पता है जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसमें 15% और ऐड हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया. इंक्रीज का मीन्स तो ऐड होता है. सो वो x का ही 15% ऐड हुआ होगा. सिंपल. अब जाके उसकी प्राइस क्या हो जाती है 115. ओके 115. अब हमने क्या किया इसे सॉल्व किया, परसेंट को रिप्लेस किया 100 से इंटू x इज इक्वल टू 115 एंड x प्लस ये क्या हो जाएगा, हमने इसे डिवाइड कर दिया 5 से, देन 3x अपॉन 20 इज इक्वल टू 115. अब हमने क्या किया एलसीएम लिया 20 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई की 20x प्लस 3. ओके इज इक्वल टू सेम एंड दैट विल बी 23x एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई. ओके दैट विल बी 2300, देन x is equal to 2300 upon 23 and it will cancel by 23 by 100 times. So x is equal to 100 and 100 is the original price of this saree. Got it? Okay, so now that's all for today, and if you have any doubt, so you can contact or message to me. Thank you. Have a nice day.